चलिए कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे पहले लिख लिए हैं। यही क्वेश्चंस हम आपको इनमें से जितने भी आज पॉसिबल होंगे, ये तो केवल खैर 6 क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से जो क्वेश्चंस हम आज कराएंगे आपको वो सब कंडीशंस पे ही बेस्ड हैं। सिंगल कंडीशन पे है या मल्टीपल कंडीशंस पे है। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इफ इट इज इवन और ऑड। देखिए कल तक हम जो काम कर रहे थे उसमें हम इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे थे कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि अगर हम रन टाइम पे यानी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब आप वेब पेज पे हैं ऑलरेडी, तब अगर आपको इनपुट लेना है तो वो कैसे लिया जाता है। तो अभी तक तो हमने वो चीज सीखी नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया था कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया था। लेकिन आज पहले हम यही देखेंगे कि अगर हमें कोई वैल्यू एक्सेप्ट करनी हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम तो हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम वेरिएबल्स को एक्सेप्ट कराते हैं। तो पहले हम आपको वही बता रहे हैं कि एक वैल्यू कैसे एक्सेप्ट की जाती है, चाहे वो इंटीजर हो तो भी, और आपका जो है अगर आपको वो लेना है क्या नाम है स्ट्रिंग लेना है तो भी। किस तरह से हम वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, पहले तो हम अपना बेसिक कोड यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक कोड हो गया। अब हमें अगर कोई वैल्यू मांगनी है तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता होगा कि वो वैल्यू इंटीजर है या फिर वो वैल्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इंटीजर मतलब नंबर है। अब वो नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे परसेंटेज जो कि पॉइंट में होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एक होल नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है तब आप एक होल नंबर देंगे, क्योंकि किसी भी क्लास में 10, 20, 40, 50 या 500 बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में 10.5 या 20.5 बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ये पहले से पता है कि वो एक होल नंबर वैल्यू है। या फिर अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आपको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, जैसे किसी की परसेंटेज मांगनी है, जैसे कल हमने परसेंटेज के बेसिस पे ग्रेड किया था। अच्छा, वो ग्रेड का प्रोग्राम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसमें लास्ट वाला जो हमने कंडीशन लगाया था उसमें हम लेस देन इज इक्वल टू 75 एक वैल्यू लिखना भूल गए थे, मतलब वो मिस हो गई थी हमसे लिखने में, इसलिए वो नहीं हो रहा था। बाकी वो सारी चीजें हो रही थी। बाद में हमने से चेक किया तो देखा लास्ट कंडीशन एल्स के जस्ट पहले वाली उसमें 75 मिसिंग था, तो फिर हमने वो उससे लिखा तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया था। तो परसेंटेज एक ऐसी वैल्यू है जो होल नंबर भी हो सकता है, लोगों के 60, 70, 80% भी आते हैं, लेकिन यूजुअली परसेंटेज में पॉसिबिलिटी इस बात की भी होती है कि वो वैल्यूज पॉइंट्स में भी हो सकती हैं। तो ऐसे केस में हम वैल्यू एक फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं। या जैसे किसी की हाइट है, अब ये थोड़ी ना है कि किसी की हाइट 4 फीट है तो उसके बाद 5 फीट ही होगी, या 5 है तो 6 ही होगी। 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये यूजर को पहले से पता होता है कि वैल्यूज किस तरह की लेनी होती है। खैर वैल्यू कुछ भी लेनी है जावास्क्रिप्ट में बहुत सिंपल होता है, आपको कुछ ज्यादा तामझाम करना ही नहीं है। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है वेर कीवर्ड से, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यानी फ्रैक्शनल नंबर हो। अब मान लीजिए हमें 3 नंबर लेने हैं, सपोज 2 नंबर लेने हैं सपोज, तो हम ए लिखेंगे और इज इक्वल टू। अब क्योंकि वैल्यू अभी तक तो हमें पहले से पता थी कि 10, 20, 50, लेकिन अब हमें मालूम नहीं है वैल्यू। अब क्या है कि हमें वैल्यू मांगनी है, तो मांगने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर हम अपना मैसेज देते हैं, जो भी मैसेज हमें देना है। जैसे हमने लिख दिया एंटर वैल्यू 1, ये लिख दिया हमने। इसके बाद हम अपने इस मैसेज को क्लोज करेंगे, और मैसेज को क्लोज करने के बाद अब हम डबल कोट्स में मैसेज लिखा, क्लोज किया और सेमीकोलन से इसे बंद कर दिया। तो होगा क्या कि स्क्रीन पर ये मैसेज फ्लैश होगा और नीचे एक बॉक्स बना होगा जिसमें आपसे वैल्यू एक्सपेक्ट की जाएगी। जो वैल्यू उस समय पर यूजर देगा वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जाकर के ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से एक और वैल्यू मांगनी है बी इज इक्वल टू, तो इसको भी हमने ऐसे ही प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू 2 दे दिया। और अगर आपको इनका सम प्रिंट कराना है तो मान लीजिए जैसे कि हम हमेशा लेते हैं, एक हमने लाइन ब्रेक के लिए अपना ले लिया और उसके अंदर हम अपना यहाँ पर वो डाल देंगे, ब्रेक डाल देंगे, पी डाल दिया मान लीजिए हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मैसेज आए और ये वैल्यू हो गई। अब अगर हमें सिर्फ प्रिंट कराना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट
sum is plus a plus b, ये किया। और अगर इसके पहले हम प्रिंट कराना चाहते हैं a की वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट lb, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट b, और b, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट lb। ये किया, हम सेव कर रहे हैं। ऐसे हम सम डॉट ये HTML, और अब हम इसे फाइल एक्सप्लोरर में रन कराएंगे। ये देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपका मैसेज लिख कर क्या है, एंटर वैल्यू 1, इतना बड़ा ये बॉक्स फ्लैश कर रहा है और नीचे ओके और कैंसिल का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपने कोई भी वैल्यू दे दी, सपोज 12 दिया, आप ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए दूसरा मैसेज फ्लैश हो रहा है, एंटर वैल्यू 2, आपने दूसरी वैल्यू दी और उसके बाद ओके पे क्लिक किया, तो देखिए 12 और 34, हमने और कुछ किया ही नहीं था, ए और बी की वैल्यू सीधे सीधे प्रिंट कराई थी और सम प्रिंट कराया था। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल c इज इक्वल टू a प्लस बी। जब भी ये प्रॉब्लम हो तो फिर हम अपना तीसरा वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ पर हम c की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। सेव कराएंगे और ब्राउजर विंडो में जाएंगे, पहली वैल्यू देंगे, दूसरी वैल्यू देंगे, अरे तो ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको रन करा के दिखा देते हैं आपको पहले तो। जैसे कोई वैल्यू दी 12, ओके, दूसरी वैल्यू दे दी 33, ओके, तीसरी वैल्यू दे दी मान लीजिए 6, ओके। अब सपोज नाम मांग रहा है तो मान लीजिए नाम दे दिया कुछ भी, अमित, तो नाम भी मांगेंगे तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट फंक्शन आएगा और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे दे रहा है ये और ग्रेटेस्ट वैल्यू प्रिंट कराने का फंक्शन था, प्रोग्राम था ये। तो इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट हो रही थी, तो प्रॉम्प्ट कर रहा है ये और प्रॉम्प्ट करके आपसे वैल्यू मांग रहा है। इसमें ये ऐड क्यों नहीं कर रहा है, इसको हम देखते हैं अभी। चलिए हम इसको अभी नहीं देखते हैं, इसको यही चीज हम अपने असाइनमेंट के थ्रू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, तो असाइनमेंट में वही काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इफ इट इज इवन और ऑड। प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको एक नंबर मांगना है और नंबर मांग के ये चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अब आप लोग बताएं क्या आप कंडीशन लगा सकते हैं किसी नंबर को ये चेक करने के लिए कि आया हुआ नंबर इवन है कि ऑड है, बताइए आप। एक न्यू विंडो हम खोल रहे हैं और यहाँ पर हम अपना बेसिक कोड लिख रहे हैं, बताइए अर्चना। हम इवन होगा तो हम डिविजिबल बाय 2 होगा और लास्ट की डिजिट 0 और 2 होगा। लास्ट की डिजिट इवन नंबर होगी, उसकी लास्ट डिजिट इवन नंबर होगी। हाँ ये बात भी सही है। आशीष आप बताएं। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है कि अगर इवन नंबर है तो इवन तो एक ही कंडीशन पे होता है हमारा नंबर, जब हमें ये पता होता है कि वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर मांगना है,
तो वो नंबर मांगने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया एंटर अ नंबर। ये नंबर हम मांग रहे हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू n में स्टोर हो गई। तो एक तो ये हमने काम करा अपना। दूसरा जो है, अब हम यहाँ पर जो है अपना एक लाइन ब्रेक दे रहे हैं, सॉरी ये दे रहे। और अब हमें ये देखना है कि जो नंबर हमारे पास आया है वो नंबर इवन है या ऑड है। तो ये बात तो सही है कि ये चेक करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, लेकिन ये चेक करने के लिए हम कंडीशन अप्लाई कैसे करेंगे? ऑब्वियसली फंक्शन तो हम यही लगाएंगे, मतलब अपनी स्टेटमेंट तो इफ ही यूज होगी, लेकिन ये कैसे देखेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम एक नंबर मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे, मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0 then it is divisible by number modulus is equal to number first number modulus second number is तो equal to, इसमें तो एक ही नंबर आप मांग रही हो, मतलब एक ही नंबर। सही जा रही हैं आप, बिल्कुल सही जा रही हैं। नंबर को किससे चेक करना है डिविजिबिलिटी? नंबर की डिविजिबिलिटी 2 से चेक करनी है। अभी आपने बोला था ना कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, तो लास्ट डिजिट वाला लफड़ा क्यों पालेंगे? अगर मान लीजिए 24 है तो हमें पता है कि 24 2 के टेबल में आता है, तभी तो वो इवन है। वो लास्ट डिजिट तो देखने का चक्कर ही नहीं पालेंगे, या तो फिर हम लास्ट डिजिट निकालना आता हो, और ये तो हमें आता नहीं कि हम कैसे निकालेंगे एक नंबर का लास्ट डिजिट। तो उतना चक्कर में भी नहीं पड़ना है भाई। सीधी सीधी बात ये है कि हमें ये देखना है कि वो नंबर, जो भी नंबर है XYZ 123 है, तो हमें ये देखना है कि 123 2 से डिवाइड होता है या नहीं। हम 3 पे नहीं जा रहे हैं, 123 पूरे नंबर पे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 278 दे दिया, तो हम ये देख रहे हैं कि 278 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी की एक ही कंडीशन है, बहुत आसान। आपको सिर्फ ये पता करना है कि वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है 0, कुछ नहीं बचता है, तभी तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता हुआ माना जाता है ना। यही तो मॉडुलस ऑपरेटर की क्वालिटी है, स्पेशलिटी है कि मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। और अगर वो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, चाहे 2 से डिवाइड करना हो चाहे किसी से भी डिवाइड करना हो। तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी क्योंकि इसलिए 2 से चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि नंबर इवन है या ऑड। तो नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और इतना करने पे रिमाइंडर मिल जाएगा हमको। अब ये देखेंगे कि क्या वो रिमाइंडर इक्वल है किसके? 0 के। यानी ये एक साथ लगेगा, पहले नंबर 2 से डिवाइड होगा और उसके बाद वो कंपेयर होगा किससे? 0 से। अगर वो नंबर इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या प्रिंट कीजिए? तो प्रिंट करा दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या प्रिंट करिए? प्रिंट करिए n, मतलब n की वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं डायरेक्ट, n इज एन इवन नंबर। ये हम मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तब जब नंबर 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 रिटर्न कर रहा हो। नहीं तो क्या लिखेंगे? एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट n प्लस इज एन ऑड नंबर। बस इतना करेंगे और क्लोज करेंगे अपने एल्स ब्लॉक को, और इसे हम सेव करेंगे। सेव करेंगे हम इसको इवन डॉट HTML नाम से रन कर। अब हम इसे रन करा के देखेंगे। यहाँ आएंगे और इवन, ये हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले उसने कहा ठीक है, नेट का कनेक्शन चला गया था। चलिए, तो ये नंबर हमने यहाँ पे 567 डाला और हम जैसे ही कहेंगे ओके तो मैसेज आ गया। देखिए n लिखा था तो 567 इज एन ऑड नंबर, ये प्रिंट हो गया। इसी को हम दोबारा रन करा रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से फिर हम दे रहे हैं ये चीज, और अब यहाँ वैल्यू दे रहे हैं हम कुछ भी 234 दे रहे हैं और ओके कर रहे हैं। तो देखिए क्या प्रिंट कर रहा है? 234 इज एन इवन नंबर। तो इस तरह से कंडीशंस हमारी अप्लाई होती हैं और अप्लाई होने के बाद ये हमारा काम जो है करता है। तो ये सब चीजें जो है हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था जिसमें हमें ये चेक करना था कि वो इवन है या ऑड है, तो हमने ऐसे चेक कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो आपको घर से करना है, मतलब खुद से करके देखिएगा। आपको इसमें करना क्या है कि यू हैव टू एक्सेप्ट अ ईयर। आपको एक ईयर यानी एक साल आपको मांगना है, 2005, 2020, 1996 कुछ भी, और ये चेक करके बताना है कि वो ईयर एक लीप ईयर है या नहीं है। अब आपको थोड़ा खुद सोचना है
उससे लॉजिक यूज कीजिएगा और वो प्रोग्राम हमें भेजिएगा बना करके, और अगर नहीं आ पाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। खैर, नेक्स्ट हम अब अपना एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स डिजिट्स इन सेपरेट लाइंस। यानी एक नंबर मांगना है लेकिन कुछ ऐसा करना है कि उसके डिजिट सेपरेट लाइन में प्रिंट हो जाए। बल्कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं खास तौर से कि एक 3 डिजिट नंबर मांगना है, एक ऐसा नंबर मांगना है जिसमें 3 डिजिट हो, यानी 100 से लेकर के 999 तक का कोई भी नंबर दे सकता है बंदा। और आपको करना क्या है कि उसके डिजिट्स अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। जैसे अगर उसने दे दिया 748, तो 7 अलग लाइन में प्रिंट हो, 4 अलग लाइन में प्रिंट हो और 8 अलग लाइन में प्रिंट हो। तो ये क्या लगता है आपको कि आप इसे कर सकते हैं? कुछ आप अपना लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं इस चीज के लिए? कुछ अगर आपको लग रहा हो तो बताइए, मैं क्वेश्चन तब तक यहाँ पे लिख रही हूँ। एक नंबर मांग करके अगर उसके डिजिट सेपरेट करने हैं तो कैसे डिजिट सेपरेट हो सकते हैं? जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर 748, ये तो एक पूरा नंबर है, लेकिन करना कुछ ऐसा है कि 7 अलग लाइन में आ जाए, 4 अलग लाइन में आ जाए और 8 अलग लाइन में आ जाए। तो देखिए, इसके लिए आप टाइम मत वेस्ट ना करते हुए हम बता रहे हैं आपको। फिलहाल पहले हम लॉजिक इसका डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे नंबर की वैल्यू 748, हम यही नंबर कंसिडर कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, तो हम क्या लॉजिक फॉलो करेंगे? 748, एक ही चीज हमें इसमें पता है कि ये नंबर 3 डिजिट नंबर है। तो यदि इस 748 को हम अगर डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। कैसे 7 आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? ऑब्लिक। और आपको शुरू में ही जब ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया तो ये बताया है कि ऑब्लिक हमेशा क्वोशिएंट रिटर्न करता है। यहाँ पर 7.48 नहीं आएगा, आपके पास क्या आएगा? 7 आएगा। इसी तरीके से यदि आप 748 को मॉड करें 100 से, डिवाइड ना करें, मॉड करें 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? तब आपके पास आएगा यहाँ पर 48, क्योंकि 100 7 700 और नीचे रिमेनिंग बचा आपका 48, तो ये 48 आपके पास आ गया। तो आप कहेंगे मैम मॉडुलस की क्या जरूरत थी? मॉडुलस की ये जरूरत थी कि ये 48 नंबर हमें मिले ताकि 4 और 8 को फिर से सेपरेट किया जाए। तो अब 48 बचा आपके पास। अब यदि 48 को आप डिवाइड करते हैं 10 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4। तो देखिए, एक डिजिट ये सेपरेट हो गया। और इसी 48 को यदि आप मॉड करते हैं 10 से, तो आपके पास क्या बचेगा? तब बचेगा 8। और अगर आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्रिंट कराएं तो देखिए डिजिट्स प्रिंट हो गए। हालांकि इन सब के लिए आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं किया जा सकता, सिंपल लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि नंबर 748 होगा ऐसा थोड़ी जरूरी है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर इन चीजों को वेरिएबल में रख दें, यानी ये वैल्यू हम ऐसे कर दें, तो यहाँ पे 748 इसमें क्या किस में आ जाएगा? n में आ जाएगा। तो ये 7 यानी पहला डिजिट किस में स्टोर हो गया? a में। अब अगर दूसरा वेरिएबल b ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारा n की वैल्यू है, n को हम मॉड कर रहे हैं, तो ये 48 किस में आ जाएगा? b में आ जाएगा। अब अगर हमने c लिया और c में डाला, अब 48 किस में है? b में है। b को डिवाइड करेंगे 10 से, तो देखिए दूसरा डिजिट ये c में आ गया। और एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें कि b को अगर हम मॉड करेंगे 10 से, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और अब अगर हम आपको दिखाएं कि a की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू यदि हम प्रिंट कराएं, तो देखिए आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी अलग अलग वेरिएबल्स में, और इनको अलग अलग लाइन में आप प्रिंट भी करा सकते हैं। बस यही लॉजिक आपको फॉलो करना है। तो नंबर हमने मांग लिया और नंबर n में स्टोर्ड है। अब हम पहले क्या कहेंगे? a इज इक्वल टू, यही लिख देते हैं, पूरा प्रोग्राम यहीं पे लिखा ही हुआ है हमारा लॉजिक। a इज इक्वल टू n मॉड n ऑब्लिक 100। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। फिर हमने दूसरा लिखा b इज इक्वल टू n मॉड 100, ये खत्म हो गया यहाँ पर। फिर हमने तीसरा लिखा c इज इक्वल टू b ऑब्लिक 10, और उसके बाद में हमने लिखा d इज इक्वल टू b मॉड 10। बस अब आपको हर बार न्यू लाइन में प्रिंटिंग करानी है, तो कर दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, पहली लाइन में a प्रिंट करा दीजिए। मैसेज भी दे सकते हैं साथ में, नंबर एंटर्ड,
पहले तो हमने यही बता दिया कि नंबर एंटर क्या किया गया है, तो नंबर एंटर्ड में हमने किसकी वैल्यू एंटर करा दी, n की। उसके बाद में हम आए आगे और हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट LB, और यही वैल्यू यही कॉपी कर ले रहे हैं हम। कॉपी किया, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, अब यहाँ पे लिख देंगे हम फर्स्ट डिजिट। अब फर्स्ट डिजिट में किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे हम, यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ क्या बोलेंगे, सेकंड डिजिट, यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे हम, यहाँ पर प्रिंट कराएंगे b की वैल्यू, और यहाँ लिखेंगे थर्ड डिजिट, और थर्ड डिजिट में हम प्रिंट कराएंगे d की वैल्यू, इस तरह से। और अब लास्ट में हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और HTML टैग को क्लोज करेंगे। अभी हम सेव कर रहे हैं इसको। क्या क्वेश्चन है हमारा, सेपरेट .html, और अब हम इसे रन करा के देखेंगे कि क्या सही से ये रन हो रहा है हमारा। ये प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है, इसको हम एंटर अ नंबर, अब कोई भी 3 डिजिट नंबर हमने दे दिया, 748 ही दे देते। तो नंबर एंटर्ड है 748। अच्छा, ये 7.48 दे दिया इसने। यहाँ पर B नहीं C प्रिंट कराना था हमको। पॉइंट में दे रहा है वैल्यू। इसमें ये इंटीजर ले रहा है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी ले रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि वो फ्रैक्शन के पहले की वैल्यू ही ले। इसके लिए हम इसको यहाँ पे INT कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ये चेंज नहीं कर रहा है लेकिन वैल्यू को, चलिए इसको हम बता देंगे देख करके आपको कि यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है ये। ऐसे INT से जो भी हम अगर INT लगाते हैं तो जो नंबर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू होती है, उसका इंटीजर पार्ट यानी पॉइंट से पहले की वैल्यू भी रिटर्न होती है। और हम इसको एक बार देख लेंगे यहाँ क्यों नहीं ये रिटर्न कर रहा है। बाय द वे लॉजिक यही रहेगा, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, ये सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा जैसे आपको बताया। मगर अब ये काम तो आगे का तब चलेगा जब यूजर आपको नंबर 3 डिजिट ही दे। मान लीजिए हमने यहाँ मैसेज लिखा, हम यहाँ लिख भी देते एंटर एनी 3 डिजिट नंबर, ये उससे कह दिया हमने कि आप एक 3 डिजिट का नंबर एंटर करो। आगे और रेंज भी हमने डिफाइन कर दी कि भाई 100 से लेकर के 999 तक का कोई भी वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, इतना उसको बता दिया। लेकिन उसके बाद भी जब वेबसाइट पे कोई नंबर इनपुट कर रहा है वो 3 डिजिट नंबर ही एंटर करेगा, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं।
हो सकता है कि वो आपको जो है कोई एक ऐसी वैल्यू दे दे जो आप नहीं चाहते थे, जैसे हो सकता है कि वो वैल्यू 89 या 55 ही दे दे, जबकि लिखा ये है कि यहाँ से यहाँ तक की, फिर भी वो इनपुट गलत दे सकता है। कोई 2 डिजिट नंबर हमने यहाँ दे दिया इस तरह से, तो भी गलत हो जाएगा हमारा आउटपुट। और अगर मान लीजिए हमने कोई बड़ी सी वैल्यू दे दी, ये 4, 5, 6 डिजिट का नंबर दे दिया, तो भी हमारा आउटपुट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक जो हमने अपने प्रोग्राम का डिफाइन किया है, ये डिफाइन किया है एक 3 डिजिट नंबर के लिए। अगर नंबर 4 डिजिट का होता तो डिवीजन का प्रोसेस 1000 से शुरू होगा, फिर 100 से जाएगा, फिर 10 से जाएगा। तो हमें पहले यही कंफर्म करना है कि जैसी वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या यूजर ने वैसी ही वैल्यू हमें दी है। अगर दी है तो हम आगे का काम करेंगे, और नहीं मान लीजिए उसने वैसी वैल्यू दी, यानी 3 डिजिट के नंबर के अलावा कोई और नंबर दिया, तो हम उसको पहले ही बोल देंगे कि आपने गलत इनपुट कर दिया है। तो इस केस में जब यहाँ इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट के बाद सबसे पहले यही चेक कर लेंगे कि अगर नंबर एक 3 डिजिट नंबर है, तो कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर कब होगा, जब वो 100 के बड़ा या बराबर होगा और 999 के छोटा या बराबर होगा। तो वही चीज कह सकते हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 एंड नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 999, यानी 100 से लेके 999 के बीच का है। अगर ऐसा है तो क्या करें, तो फिर हमने यहाँ पर पूरा अपना प्रोग्राम ये लिख ही रखा है कि अगर ऐसा है तो आप ये पूरा लॉजिक फॉलो करें और डिजिट्स को प्रिंट कराएं, तब तो ये काम करिए आप। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम एल्स कीवर्ड यूज करेंगे और उसको एक मैसेज देंगे कि भाई आपने इनपुट जो है गलत दिया है। वो कहाँ देंगे, जब ये हमारा इफ कंडीशन क्लोज होगा तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे अब लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड इनपुट। आगे कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यू आर सपोज्ड to enter a 3-digit number only। मतलब आप अपना प्रॉम्प्ट कर दीजिए, उसको मैसेज कर दीजिए कि भाई ये करना चाहते थे हम, तो आपको ये देना था, और ये एल्स को आप क्लोज कर देंगे। सेव करेंगे इसको हम यहाँ पर, और अब हम इसको ब्राउजर विंडो में जा करके देखेंगे। तो यहाँ जब हम इसे देखेंगे तो अब पहला वैल्यू मांगा, अब मान लीजिए हमने दे दिया 1 2 3 4 5, ये दे दिया, तो नंबर चेक होगा सबसे पहले, और ओके करते ही क्या बता रहा है, इनवैलिड इनपुट, यू आर सपोज टू एंटर अ 3 डिजिट नंबर ओनली। यानी अगर हम इनपुट सही कर रहे हैं तो ही हमारा काम होगा, अगर इनपुट सही किया ही नहीं तो काम ही नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान जो है आपको रखना होता है कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं और एक स्पेसिफिक इनपुट आप चाहते हैं, तो आपको पहले ही अपनी कंडीशन उस पर अप्लाई करनी होगी। हाँ, ये बात और है कि वो भी हमें पॉइंट्स में वैल्यू दे रहा है, तो ये हम आपको इसका सही जो आउटपुट है, मतलब आपको परसों बता देंगे, अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, दूसरे प्रोग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहरहाल आपको बस इस प्रोग्राम में जो सबसे खास बात ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि डिजिट अगर आपको सेपरेट करने हो तो देखिए यहाँ भी मॉडुलस ऑपरेटर आपके काम आ रहा है। दूसरा, अगर आपको नंबर को इवन या ऑड चेक करना था या किसी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो भी आपको मॉडुलस ऑपरेटर काम आता है। तो बहुत से केस में जैसे शुरू में लगता है कि कभी हम निकालेंगे रिमाइंडर, कभी निकालना ही नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है, रिमाइंडर निकालने की जरूरत हमको पड़ती है, और इस तरीके के इंस्टेंसेस में अक्सर हमें मॉडुलस ऑपरेटर का यूज हम करते हैं। चलिए अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको नहीं लेते, यहाँ पर ये ले लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन। चलिए ये ले लेते हैं यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज ऑफ यूजर। यूजर की एज मांगनी है एंड प्रिंट हिज कैटेगरी, और उसकी कैटेगरी प्रिंट करनी है एज पर फॉलोइंग कंडीशंस, दी हुई कंडीशंस के बेसिस पर। यहाँ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जैसे एज और कैटेगरी। अब पहली कंडीशन है कि अगर उसकी एज अप टू 2 इयर्स है तो उसकी कैटेगरी क्या हो गई, इनफैंट। अगर वो 2 इयर्स से 5 इयर्स तक का है, अप टू 2 का मतलब वो 2 से कम है, और 2 साल से 5 साल के बीच में है तो उसकी कैटेगरी क्या हो गई, किड हो गया वो। अगर वो 6 से 12 इयर्स तक का है तो उसकी कैटेगरी होगी एडोलेसेंट। अगर वो 13 से 19 इयर्स का है तो वो एक टीनेजर हो गया। अगर वो 20 से 40 इयर्स का है तो अडल्ट हो गया। अगर 41 से 59 का है तो मैच्योर हो गया, और 60 इयर्स या उससे अधिक का है तो उसकी कैटेगरी क्या हो गई, सीनियर सिटीजन। यानी ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना।
सिर्फ एज को कंपेयर करना है और एज को कंपेयर करके बस आपको जो है अपना बस उसकी कैटेगरी प्रिंट करके बतानी है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, यहाँ से एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें कॉपी कर रहे हैं और यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेट कर लेते हैं पहले, यस। और यहाँ पे क्या कहा, एंटर योर एज। एज हमने मांग ली, एज के लिए वेरिएबल का नाम भी हमने एज ही दे दिया, ठीक है। अब हमने कहा अगर, अब देखिए इस तरीके की जब कंडीशंस बहुत सारी होती है ना, तो इधर से चलते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारी कि एज की वैल्यू लेस देन कितना है, लेस देन 2, यानी 2 से कम है। अप टू 2 का मतलब 2 से कम। तो क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट कीजिए डॉक्यूमेंट डॉट, प्रिंट ही तो करना, और तो कोई काम करना ही नहीं हमको। क्या प्रिंट कीजिए, प्रिंट कीजिए इनफैंट। अगली कंडीशन फिर एल्स इफ, अब एज बड़ी है किससे, बड़ी है या बराबर 2 के और छोटी है या बराबर है 5 के। तो कैसे लिखेंगे, बड़ी है या बराबर है 2 के और छोटी है या बराबर है किसके, 5 के। तो क्या प्रिंट कीजिए, इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, पेस्ट कीजिए। अब क्या वो हो गया, अब वो हो गया यहाँ पर किड। फिर नई कंडीशन आई, एल्स इफ एज इज बड़ी है या बराबर है 6 के एंड एज इज लेस देन इज इक्वल टू कितना है 12। तो क्या हो गया वो, तो हो गया वो अडोलेसेंट। अगली कंडीशन, एल्स इफ एज बड़ी है या बराबर है 13 के एंड एज छोटी है या बराबर है 19 के। तो क्या हो गया वो, तो हो गया वो टीनेजर। अगेन न्यू कंडीशन, एल्स इफ, देख रहे हैं लैडर बनती चली जा रही है, एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 20 के बड़ी है या बराबर है एंड एज इज लेस देन इज इक्वल टू 40। तो क्या है वो, तो है वो अडल्ट। नेक्स्ट कंडीशन एल्स, और आप देख रहे हैं इंडेंटेशन, मैं बराबर इंडेंट कर रही हूँ, एक सीढ़ी की तरह लिखते जा रही हूँ। एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन लंबे प्रोग्रामों में एक लाइन में लिखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आप एरर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा इंडेंट करके, मतलब आगे बढ़ा के लिखते ही जाना है आपको। एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 41 एंड एज इज लेस देन इज इक्वल टू कितना, लेस देन इज इक्वल टू 59। तो क्या है वो, तो है वो मैच्योर। और अब है 60 और अबव, यानी पहुंच गए लास्ट कंडीशन पे। तो लास्ट कंडीशन के लिए इफ की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एल्स लिखेंगे और यहाँ पर उसकी कैटेगरी टाइप कर देंगे, सीनियर सिटीजन, बस ये करेंगे। इसके बाद में हम अपना यहाँ पर लास्ट में स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दें, बॉडी टैग क्लोज कर दें और HTML टैग क्लोज कर दें। सेव करेंगे js_age.html के नाम से सेव किया हमने, और अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और ये प्रोग्राम है, यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है एज, तो मान लीजिए हमने अपनी एज दे दी अगर यहाँ पर 12, तो देखिए अडोलेसेंट प्रिंट होगा। बाकी ये तो केवल इतना लिख सकते थे यू आर अडोलेसेंट या योर एज इज दिस एंड योर कैटेगरी इज दिस, ऐसे पूरा प्रिंट करा सकते थे। ये तो सिर्फ हमने आपको करके दिखाया, बाकायदा आप जब बनाएंगे तो आप बाकायदा मैसेज प्रॉपर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ मान लीजिए दे दिया अपनी एज 78, तो देखिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन आ जाएगा। इसी तरह से कहीं भी देखिए क्राइटेरिया अगर गलत नहीं दिया, आपने कंडीशन गलत नहीं दी है, तो आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं। 22 और ओके किया
तो आपको बता रहा है अडल्ट। तो इस तरह से कंडीशंस अगर आपने सही ढंग से लगाई हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें जो है ये बार बार हमें ज्वाइन करना पड़ा। अगर हम चाहते तो ये कंडीशंस हमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। कैसे? हम इस चीज को सिर्फ इतना भी कहते तो भी बात वही थी, इतनी जरूरत ही नहीं थी। ऐसे भी कह सकते थे हम इस चीज को, और ये हमारे प्रोग्राम को थोड़ा ज्यादा छोटा और प्रिसाइज कर देता। वैसे आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि एज इज लेस देन 2, यानी 2 साल से कम की बात तो यहाँ पे हो रही है। और अगर कह रहे हैं एज इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी 2 से 5 ईयर्स तक की बात यहाँ हो रही है अपने आप। 6 से 12 तक की बात यहाँ हो रही है, फिर 13 से 19 की बात यहाँ हो रही है। तो वो जरूरी नहीं है आप उसे लिखें। देखिए मैं आपको रन करा के दिखा रही हूँ ये प्रोग्राम वापस से, कि अगर आप इसको ऐसे भी रन कराते हैं और यहाँ मान लीजिए हमने एज डाल दी 16, तो देखिए अपने आप ही टीनेजर लिख करके आ जाएगा। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करके जो आपने कंडीशन ज्वाइन की है वो भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको चाहें तो सिंगल कंडीशन से भी देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के, मैं ये फाइल आपको भेज दूंगी। इसमें से एक क्वेश्चन आपको लीप ईयर वाला करके देखना है, एक ये क्वेश्चन आपको करके देखना है, और एक ये क्वेश्चन आपको करके देखना है। इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं समझा दे रही हूँ जल्दी से, कि आपको पहले क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसमें आपको करंट ईयर मांगना है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग मांगनी है, और बेसिक सैलरी मांगनी है। 3 चीजें मांगनी है, और आपको बोनस उसका चेक करके प्रिंट कराना है, कैलकुलेट करना, प्रिंट करना है। किस बेसिस पे? कि उसको काम करते हुए कितने साल हो गए। अगर उसे 5 से कम साल हुए तो उसको बोनस मिलेगा 1000 रुपए। अगर उसे 5 से 10 साल काम हुए तो उसे बोनस 5000 रुपए मिलेगा। अगर उसने 11 से 20 साल तक काम किया है तो उसको इतना मिलेगा। 21 से 30 साल के बीच में काम किया है तो इतना बोनस मिलेगा, और किसी ने यदि 30 ईयर से भी ज्यादा काम किया तो उसको बोनस इतना मिलेगा। तो ये प्रोग्राम है, ये आप बना के देखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको पार्सल का वेट मांगना है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट चार्ज आफ्टर एक्सेप्टिंग वेट। वेट किस में मांगना है? किलोग्राम में। एक पार्सल का वेट मांगना है और आपको उसके चार्ज बताने हैं कि उसको कितना पैसा पे करना है। तो अगर 1 किलो तक का वेट है तो उसे कितने रुपए देने हैं? 15 रुपीज देने हैं। लेकिन अगर उसका वेट पार्सल का 1 किलो से ज्यादा है तो ₹8 पर ईच 500 ग्राम आफ्टर 1 kg और अबव 1 kg, यानी 1 किलो के ऊपर 500 ग्राम के हर फ्रैक्शन पे उसे 8 रुपए देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्सल का वेट 2 kg है तो पहले 1 kg का तो 15 ही पड़ा, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कितना है? 1 किलो है, और 1 किलो में 500 ग्राम के कितने फ्रैक्शन होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट का 8 रुपए देना है, तो 2 पार्ट्स का हो गया 16। तो 15 प्लस 16 31 रुपीज आना चाहिए। तो ये कुछ कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी है। जावा स्क्रिप्ट में आपको इसके प्रोग्राम बनाने हैं। इसको आप इतने को ट्राई करके देखिएगा। आ जाता है सो फार सो गुड, नहीं आता है तो कल मतलब नेक्स्ट सेशन में हम आपको खुद ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। ये फाइल हम आपको अटैच करके भेज देंगे।